दोस्तों तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इको मोबिलिटी आईपीओ के बारे में और इसके साथ ही एरोन कॉम्पोजिट आईपीओ को भी देखेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। आईपीओ का प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इको मोबिलिटी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 28 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 30 अगस्त यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 334 है और 44 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 601.20 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इको मोबिलिटी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 64.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ 136.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो आखिरी दिन QIBs की ओर से बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। HNIs पोर्शन 71.16 टाइम, इसमें बिग HNIs पोर्शन 74.66 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 64.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs और HNIs इन दोनों की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ को 19.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। और आखिरी दिन आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 24,93,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 19-20 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 27,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से QIBs ने अकेले 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है। HNIs की ओर से देखें तो 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें से बिग HNIs की ओर से 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से 1,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो इनकी ओर से भी 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, यानी कि आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस है और हर पोर्शन में डिमांड है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 सितंबर है। अब आईपीओ आज फ्राइडे को क्लोज हुआ है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को आते हुए देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 3 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 3 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इको मोबिलिटी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इको मोबिलिटी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 153 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर उसके बाद गिरकर 125 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये और गिरकर 115 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 4,788 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 34% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। तो आज आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अप्लाई किया है तो आपने कितने लॉट के लिए अप्लाई किया है और कितने डीमेट अकाउंट से आपने आईपीओ में टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब एरोन कॉम्पोजिट आईपीओ को भी देख लेते हैं। एरोन कॉम्पोजिट आईपीओ भी 28 अगस्त को ही ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 125 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 56.10 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एरोन कॉम्पोजिट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 41.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ 27.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला। अब आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही QIBs की ओर से डिमांड देखने को मिली, दूसरे दिन भी डिमांड थी। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल भी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में उम्मीद था कि QIBs की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं लगा है, यानी कि QIBs की ओर से ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं है। HNIs पोर्शन 75.53 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 33.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस है, बहुत बम्पर डिमांड देखने को नहीं मिली है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो 47,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है।
अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 33 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 33-34 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट को देखें तो अलॉटमेंट डेट 2 सितंबर है, तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 3 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 3 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एरोन कंपोजिट आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होगा। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर पहले प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद 31 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी और बढ़ के 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 34,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो आज आपने किस किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।